ये तो पहले से ही कहा जा रहा है कि वक्फ में मुसलमानों की जीत होगी, लेकिन कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की दलीलों ने मुस्लिम पक्ष के दावों को और मजबूत कर दिया है। मुस्लिम पक्ष की ओर से 5 जोरदार दलीलें पेश की गई हैं, जिसने मोदी सरकार के वकील के पसीने छुटा दिए हैं। दावा किया जा रहा है कि 5 दलीलें मुस्लिमों की जीत में अहम किरदार निभाने वाली है। मुस्लिम पक्ष की ओर से रखी गई ये 5 दलीलें कौन सी हैं और क्यों इन दलीलों के आधार पर मुस्लिमों की जीत की बातें कही जा रही हैं, ये सब कुछ मैं आपको अपनी इस रिपोर्ट में बताने वाली हूँ। साथ भी इस पर भी चर्चा करूंगी कि कैसे मोदी के वकील इस सवालों के जवाब नहीं दे पाए हैं। दोस्तों, वक्फ में 3 दिन की मैराथन सुनवाई के बाद सीजेआई बीआर गवई ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। फैसला कब आएगा, इसकी कोई निर्धारित तिथि नहीं आई है, लेकिन पूर्व सीजेआई की ओर से लगाई गई अंतरिम रोक फैसला आने तक जारी रहेगी। आपको बता दें कि अभी अपनी पहली ही सुनवाई में संजीव खन्ना ने नए वक्फ पे अंतरिम रोक लगा दी। इसके बाद से अब तक रोक लगी हुई है और अब चीफ जस्टिस बीआर गवई के फैसले के बाद अब ये तय होगा कि नए वक्फ कानून पे आगे क्या होगा। लेकिन आपको बता दें कि वक्फ की मैराथन सुनवाई के पहले दिन ही सीजेआई बीआर गवई ने साफ कर दिया था कि संसद के पास कानून की अपनी संवैधानिकता होती है और बिना किसी ठोस आधार के संसद के बनाए कानून को रद्द नहीं किया जा सकता है। लेकिन आपको बता दें कि जस्टिस बीआर गवई के इस बयान के बाद जिस तरह की दलीलें मुस्लिम पक्ष के वकील कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी ने दी है, कहा जा रहा है कि उससे पासा जो है वो पलट सकता है और मुस्लिमों को बड़ी जीत फाइनल फैसले में मिल सकती है। बता दें आपको कि कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी की 5 ऐसी दलीलें हैं जिसपे मोदी के वकील तुषार मेहता बुरी तरह से फंस गए हैं। दलील नंबर 1, वक्फ बाय यूजर की मान्यता का संकट। आपको बता दें कि कपिल सिब्बल ने अधिनियम की धारा 2RI को असंवैधानिक करार दिया, जिसमें वक्फ बाय यूजर की मान्यता समाप्त कर दी है। उन्होंने तर्क दिया कि ये प्रथा इस्लामिक परंपरा का हिस्सा है, जिसमें बिना लिखित दस्तावेज के भी संपत्ति को धार्मिक या चैरिटेबल उद्देश्य के लिए उपयोग किया जा सकता है। सिब्बल ने कहा कि कई वक्फ संपत्तियां 100 साल पुरानी हैं, आप इनकी पहचान कैसे करेंगे। इस पे मोदी के वकील तुषार मेहता ने दावा किया कि वक्फ जरूर इस्लाम का हिस्सा है, लेकिन इस्लाम का जरूरी पार्ट नहीं है। तो कपिल सिब्बल ने अपनी दूसरी दलील में ये तर्क दिया कि वेदों में साफ तौर पे लिखा है कि हिंदू धर्म में मंदिर की जरूरत नहीं, लेकिन मंदिर है। ऐसे में सिब्बल के सवाल का जवाब किसी के पास नहीं था। दलील नंबर 2, गैर मुस्लिमों की वक्फ बोर्ड में नियुक्ति धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। कपिल सिब्बल ने अधिनियम की धारा 9 और 14 पे आपत्ति जताई, जिसमें केंद्रीय वक्फ परिषद और राज्य वक्फ बोर्ड में गैर मुस्लिमों की नियुक्ति की अनुमति दी गई है। उन्होंने इसे संविधान के अनुच्छेद 26 का उल्लंघन बताया, जो धार्मिक समुदायों को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन की स्वतंत्रता देता है। सिब्बल ने कहा कि क्या आप हिंदू धार्मिक ट्रस्टों में मुसलमानों को शामिल होने देंगे। आपको बता दें कि इस पे मोदी के वकील तुषार मेहता की ओर से जवाब दिया गया कि कुल 22 में से 4 सदस्य गैर मुस्लिम हो सकते हैं, जबकि राज्य स्तर पे 11 में से 3 गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति का प्रावधान है। मेहता ने कहा कि कई बार गैर मुस्लिम भी वक्फ संपत्तियों से प्रभावित होते हैं या लाभार्थी होते हैं, इसीलिए ये व्यवस्था पूरी तरह उचित है। इस पर फिर से कपिल सिब्बल ने कहा कि अगर ये व्यवस्था वक्फ पे लागू हो सकती है तो मंदिर और मंदिर से जुड़े ट्रस्टों में क्यों नहीं लागू होती है। दलील नंबर 3, 5 साल की मुस्लिम पहचान की अनिवार्यता व्यक्तिगत स्वतंत्रता पे हमला। कपिल सिब्बल की ये दावा पेश किया कि अधिनियम के अनुसार कोई व्यक्ति वक्फ संपत्ति स्थापित करने के लिए ये प्रमाणित करना होगा कि वो पिछले 5 वर्षों से मुसलमान है। सिब्बल ने इसे व्यक्तिगत स्वतंत्रता का उल्लंघन बताया है और सवाल किया है कि राज्य कैसे तय कर सकता है कि मैं मुसलमान हूं या फिर नहीं हूं। इस पे तुषार मेहता का जवाब था कि ये नियम इसीलिए लगाया गया कि ताकि कोई भी मुस्लिम अपनी संपत्ति को ही वक्फ कर सके, ना कि सरकारी संपत्ति को। हालांकि ये सवाल जो है, इसके जवाब में सीजेआई बीआर गवई ने ना सिर्फ मुस्लिम पक्ष बल्कि तुषार मेहता से भी कई सवाल पूछे। दलील नंबर 4, वक्फ संपत्ति की पहचान में सरकारी हस्तक्षेप, न्यायिक स्वतंत्रता का उल्लंघन। कपिल सिब्बल ने नए वक्फ कानून के अधिनियम की धारा 3C पे आपत्ति जताई, जिसमें सरकारी अधिकारी को ये अधिकार दिया गया है कि वो ये निर्धारित करे कि कोई संपत्ति वक्फ है या नहीं। उन्होंने इसे अपने ही मामले में न्यायाधीश की स्थिति बताया और कहा कि ये असंवैधानिक है। आपको बता दें कि इसके जवाब में तुषार मेहता ने ये न केवल भ्रामक है बल्कि पूरी तरह से झूठ है। तुषार मेहता ने कहा कि केवल कोई सीनियर अफसर जिला कलेक्टर से ऊपर ही किसी संपत्ति की समीक्षा कर सकता है और वो भी वक्फ
वक्फ ट्रिब्यूनल के निर्णय या कब्जा नहीं कर सकता है। उन्होंने बताया कि जब तक ट्रिब्यूनल और अपील प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती है तब तक कब्जा वक्फ के पास ही रहेगा। लेकिन इससे वक्फ पे विवाद की स्थिति में कपिल सिब्बल की दलील पे मोदी के वकील फंस गए। जब ये पूछा गया कि अगर कोई संपत्ति पे विवाद है तो क्या होगा, ऐसे में कलेक्टर और सीनियर अधिकारी क्या करेंगे। दलील नंबर 5, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहरों का वक्फ से बाहर होना, सांस्कृतिक पहचान पे हमला। कपिल सिब्बल ने अपनी दलील में कहा है कि अधिनियम की धारा 3D के अनुसार यदि कोई संपत्ति पहले से संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित है तो उसे वक्फ के रूप में मान्यता नहीं दी जाएगी। सिब्बल ने इसे ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर के खिलाफ एक साजिश बताया है और कहा कि ताजमहल और जामा मस्जिद जैसे स्थल अब वक्फ से बाहर हो सकते हैं। इस पे तुषार मेहता का जवाब आया है कि वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 किसी जल्दबाजी में नहीं लाया गया, बल्कि इसके लिए 96 बार संयुक्त संसदीय समिति की बैठक हुई है। 97 बार लाख सुझाव मिले हैं। 25 वक्फ बोर्ड तथा कई राज्य सरकारों ने राय ली है। इसी के अनुसार ये कानून बंद कमरों में नहीं बना, बल्कि अभूतपूर्व स्तर पे संवाद और सुझावों को लेकर तैयार हुआ है। कई सुझावों को संशोधन में शामिल किया गया या तर्क संगत तरीके से अस्वीकार किया गया। फिर दोबारा कपिल सिब्बल ने जवाब दिया है कि जेपीसी में जो कुछ हुआ वो सबके सामने है। विपक्षी सांसदों के एक भी सुझाव नहीं माने गए और सरकार का दावा कितना सच है ये भी जांच का विषय है, क्योंकि देश के ज्यादातर हिस्सों में मुस्लिम सड़कों पे है। आपको बता रहे कि माना जा रहा है कि कपिल सिब्बल की ये 5 दलीलें असरकारी साबित होंगे, क्योंकि जिस तरह से कपिल सिब्बल ने साफ किया है कि नया वक्फ कानून संविधान की मूल भावनाओं को दरकिनार करके बनाया गया है, ये पूरी तरह से संविधान के विरोधी है। लेकिन इसका पूरा और सही जवाब मोदी के वकील की ओर से नहीं दिया जा सकता है। ऐसे में माना जा रहा है कि नए वक्फ कानून जस्टिस BR गवई अपने फैसले में रद्द कर सकते हैं। हालांकि ये पूरी तरह से जस्टिस BR गवई के फैसले के बाद ही तय होगा। आपका इस पूरे मामले पे क्या कहना है? क्या मानना है? क्या वक्फ कानून में कपिल सिब्बल की दलील तुषार मेहता की दलील पे भारी पड़ी है या फिर नहीं? क्या नए वक्फ कानून में मुस्लिम पक्ष की बड़ी जीत होने वाली है? क्या नया वक्फ कानून जो है जीत जस्टिस BR गवई वो रद्द कर सकते हैं? आपकी जो भी राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी जरूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा।